तो 2025 पेपर की बात करें तो सबसे पहला जो सवाल जो एमसीक्यूज का होता है इसके अंदर वो होता है 20 मार्क्स का। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज का होते हैं। यहाँ पे 20 एमसीक्यूज जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इसके जो एप्रोप्रिएट आंसर हैं, और इसके साथ साथ ये तमाम आंसर के लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल के इस पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर तमाम के तमाम एमसीक्यूज सॉल्व करके वहाँ पे रख दिए हैं। तो आप जाके वहाँ पे तमाम एमसीक्यूज पोस्ट सेक्शन से देख सकते हैं उसके रीजंस के साथ। तो जैसे ही ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन मुकम्मल होता है आपका, तो फौरी तौर पे सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है जिसमें टोटल 40 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसमें से हाफ नहीं के 20 मार्क्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं, और 20 मार्क्स जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के होते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। पहला सवाल था कि आपने डिफरेंशिएट करना था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए पॉइंट्स को। सवाल था कि आपने जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके जो फीचर्स बताने हैं, इसके तमाम जो मेजर फीचर्स है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, और इसका ये लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप अगला सवाल था कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली फ्लो क्यों करता है, तो इसका आंसर वैलिड आंसर यहाँ दिया हुआ है, और इसका जो लेक्चर है वो ये लेक्चर आप देखकर इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया था कि आपसे कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो आपने उसको बताना है। तो रॉबिन की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, और इनकी इस डेफिनेशन को मैंने इस तरह लेक्चर के जरिए से आप मजीद समझ सकते हैं। अगला सवाल था कि आपने जो डिमांड कर्व की मूवमेंट है और डिमांड कर्व की शिफ्टिंग है इसका फर्क बताना है, तो ये फर्क यहाँ मौजूद है। इसके बाद अगला सवाल था कि आपने प्रोडक्शन और इसके जो फैक्टर्स है वो हाईलाइट करने हैं। तो यहाँ प्रोडक्शन की डेफिनेशन और उसके जो फैक्टर्स हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। इसके साथ साथ ये लेक्चर आप सुन के इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हम पाकिस्तान कम की बात करते हैं तो इसमें से भी 4 सवाल के जवाब आपको देने होते हैं। पहला जो सवाल था वो था कि पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट कौन सी है और मेजर एक्सपोर्ट कौन सी है। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं इनकी इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। अगला सवाल था कि पाकिस्तान की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज थे यहाँ पे उसको मार्क्स के लिहाज से हाईलाइट कर दिए हैं। इसके बाद सवाल था कि जो सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के पाकिस्तान में वो कौन कौन से हैं, तो ये सोर्सेज यहाँ मेंशन कर दिए। अगला सवाल था कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस जो पाकिस्तान में है उसके वजूहात क्या, रीजंस क्या हैं, क्या कॉजेज हैं, तो ये कॉजेज यहाँ मेंशन मैंने कर दिए हैं। इसका सवाल था कि पाकिस्तान में जो जंगलात की जरूरत है, अहमियत है, वो क्यों है। एक सवाल था आखिरी नंबर बी का, लास्ट वो था कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसकी क्या वजूहात हैं। सेक्शन सी जब स्टार्ट होता है, सेक्शन सी टोटल 40 मार्क्स का होता है, जितने 20 मार्क्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं, और 20 मार्क्स जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से होता है। तो पूछा गया था कि आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आपने एक्सप्लेन करना है उसके शेड्यूल और डायग्राम की मदद से। तो आपने यहाँ पे इसको डिफाइन करके एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, यहाँ पे इसके आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी, यहाँ पे शेड्यूल ड्रॉ कर दिया। इसके साथ साथ इससे जवाब की जो कंप्लीट डिटेल जो मेरा लेक्चर है वो ये लेक्चर आप सुन के इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद इसका इसकी जो एक्सेप्शन थी, अजम्पशन थी, वो भी इसी लेक्चर में आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन 5 था आपके पास कि आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आपने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, और उसकी सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अपने हाईलाइट कर दिया और उसकी एग्जांपल दे दी और डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। इस वाले लेक्चर को आप इस वाली वीडियो में आप समझ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरह की आपके सब्जेक्ट की तमाम वीडियो सबसे पहले पहुंच मेरे फेसबुक पेज को और व्हाट्सएप चैनल को भी आप स्कैन करके फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका बी पार्ट था कि आपने जो है वो फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपने चाहे बताना है अंडर शॉर्ट रन, और मार्केट है परफेक्ट कंपेटिटिव। तो ये टोटल अप्रोच के जरिए से इसकी डायग्राम बना के यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से जो मार्जिनल अप्रोच है उसके जरिए से यहाँ पे डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका कंप्लीट डिटेल लेक्चर जो है मेरी इस वाले वीडियो मिल जाएगा आपको, आप उसको सुन के देख कर समझ सकते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से। जब पाकिस्तान कॉमिक्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान कॉमिक्स में आपको एक सवाल का जवाब करना पड़ता है। पहला सवाल था कि जो बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो कौन कौन सी, तो यहाँ पे तमाम प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हुई हैं, उनको डिफाइन भी किया हुआ है। इसके बाद सवाल था कि सजेशन आपको सजेशन देनी है कि भाई बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो आपकी एडवाइसेज या सजेशन यहाँ मौजूद है। चॉइस सवाल था आपके पास कि आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपने हाईलाइट करना है। तो ये तमाम पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो जो इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर के पॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की वो कौन कौन सी हैं, वो आपने मेंशन करना है। तो ये आपने मेंशन कर दिया।